वेलकम स्टूडेंट्स। डे 10 पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके कुछ 5-6 लेक्चर में इसको हम कंक्लूड करेंगे और जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकली समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। चलिए, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। इक्वल टू आर। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज मेड n टाइम्स। ठीक है, जो पहला रेजिस्टेंस है उसका लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a होगा और रेजिस्टिविटी हमारा रो है। जो रेजिस्टेंस है r उसका लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है और रेजिस्टिविटी उसका रो है। तो अगर सिंपली हम फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L, R अपॉन रो L अपॉन A। और यहां पे इक्वेशन 1 हमने इसे लेके खत्म कर दिया और थोड़ा सा डायग्राम समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया ऐसे, और ये लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में ये है कि अगर हम लेंथ को, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज मेड n टाइम्स देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में हम और ऐड कर दें कि रेजिस्टेंस इज मेड n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग, अगर जोड़ दे तो क्वेश्चन और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन वैसे भी कंप्लीट है लेकिन और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह से। तो अगर ये देखिए कि क्या है यहां पे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज मेड n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग देन फाइंड आउट न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखते हैं, तो यहां पे जो है, यहां पे लेंथ l, क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसका जो है रेजिस्टेंस हमारा सपोज कीजिए r है और रेजिस्टिविटी इसका रो है। ओके, अब ये कह रहा है सेकेंड पार्ट में कि इसको हम n टाइम्स लंबा कर दिया हमने, इसकी लेंथ जो है इतना कर दिया। अब n कुछ भी नंबर हो सकता है क्योंकि हमने इसे n टाइम्स लेंथ कर दिया। और एक चीज बहुत ही क्लियर है, किसी भी चीज को हम स्ट्रेच करेंगे और अगर उसका लेंथ बड़ा होगा तो किसके कॉस्ट पे, तो डेफिनेटली हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा और हमने उस क्रॉस सेक्शन एरिया का नाम दिया a डैश। सपोज दैट ये चेंजेस करने की वजह से r डैश इसका रेजिस्टेंस नया हो गया और रेजिस्टिविटी को हम रो लिखेंगे। जो हमने पूछा है कि रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेंथ और एरिया के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, इसलिए कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमने ना तो नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किया, सेम मटेरियल है, हमने उसे n टाइम्स लंबा कर दिया और उसका एरिया चेंज हो गया। तो एरिया चेंज हो, लेंथ चेंज हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है रेजिस्टिविटी पे, इसलिए जो सेकेंड पार्ट है रेजिस्टिविटी उसका आंसर हुआ नो चेंज। सॉलिड है, जाहिर सी बात है, दोनों बॉडी कॉपर है, अल्युमिनियम, व्हाटसोएवर। सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लिक्विड का भी होता है, हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर इसका वॉल्यूम, अगर ये जो यहां पर है इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम V डैश है, तो हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू V डैश, V इक्वल टू V डैश। वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होता और अच्छी तरह जानते हैं मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा वॉल्यूम के बराबर होता है। तो इसका लेंथ कितना है L और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A, तो इसका लिखेंगे वॉल्यूम A L। इसका लेंथ कितना है N L N L, तो हमने इसका लेंथ लिखा N L और क्रॉस सेक्शन एरिया जो डेफिनेटली चेंज हुआ वो A डैश हो गया। अब हमने L को कैंसिल किया तो A अपॉन N हमारा A डैश हो गया। सरप्राइजिंगली
बिल्कुल देखा हमने, नोटिस किया कि अगर लेंथ NL हो गया, अगर लेंथ हमारा हो गया N इंटू L, तो एरिया हमारा हो गया A बाई N। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा शॉर्ट में करने के लिए कि इफ लेंथ बिकम 2 टाइम्स देन एरिया बिकम A by 2, length become 3 times then area becomes A by 3, if length become n times then area become A by n। अब जरा आते हैं न्यू रेजिस्टेंस पे, देखते हैं न्यू रेजिस्टेंस R डैश रो, अभी बताया था कोई चेंज नहीं होगा, लेंथ कितना इसका NL है और ये एरिया A अपॉन N। फाइनली R डैश इक्वल टू N स्क्वायर, ये N ऊपर चला जाएगा, रो L बाई ए। अब जरा गौर से देखिए यहां पे, रो L बाई ए किसके बराबर है? R के बराबर। रो L बाई इक्वल टू R, इक्वेशन 1 से बहुत ही क्लियर है, तो हम साफ साफ लिखेंगे यहां पे R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। अब मैं चाहता तो ये लिख के कि रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसका लेंथ हम डबल कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू आता, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला की तरह ड्राइव कर दिया कि इस फॉर्मूला से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि यहां पर सपोज दैट फॉर द एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में n इक्वल टू 2 है, डबल हो गया, और रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है, तो R डैश न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू R 10, R dash is equal to 4 into 10 and that is 40 ohm। अब जनरली हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर लेंथ डबल होगा और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बच्चे समझते हैं उसको भी डबल कर दो, ओके रेजिस्टेंस भी डबल होगा, लेकिन नहीं, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होता है। अब इस तरह से कुछ और फॉर्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है n टाइम्स, तो ये करेंगे। अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम और 2 टाइम्स, तब भी आपको पूरा का पूरा ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस में अगर क्वेश्चन आता है तो सीधे R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R कर दीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं एग्जाम में, याद रखिएगा। इससे 2 फायदे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करना आसान होता है अगर आता है तो, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप एग्जामिनेशन में प्रेशर में है, टाइम नहीं है, क्वेश्चन छूट रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दीजिए। अगर सपोज भी 2 मार्क्स के हैं तो 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, तो 0 से बेटर है 1 और 1.5। अब सपोज कीजिए हम 4 फॉर्मूला लिख रहे हैं। नंबर 1, इफ लेंथ इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, बाई n टाइम्स, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। सेकेंड, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीजेस बाई n टाइम्स, तो डेफिनेट है कि यहां पे अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। कितना कम होगा? R डैश इज इक्वल टू R अपॉन N स्क्वायर। एंड थर्ड, इफ रेडियस, याद रखिएगा रेडियस और डायमीटर ऑफ अ कंडक्टर increases by n times, तो इस केस में जो हमारा रेडियस होगा, जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा, वो कितना होगा? R अपॉन n टू द पावर 4। क्लियर है? अगर लेंथ n टाइम्स होता है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर लेंथ n टाइम्स होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। अगर रेडियस n टाइम्स होता है तो हम फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। और अगर डायमीटर और रेडियस
अगर n टाइम्स होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे r डैश इक्वल टू r अपॉन n टू द पावर 4। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और करने की कोशिश करते हैं, ओम्स लॉ और ट्रेस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो 5 लेक्चर में इसको इंशाल्लाह होप कि मैं 5 लेक्चर में इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको दिया मैंने।